महीने का तलब है, सरकारी नौकरी पे है, IAS है, PCS, लेकिन उनका अक्षर चाहिए, उनको चाहिए, उनके लड़के को चाहिए, पोते को चाहिए, बहू को चाहिए। भैया प्रतिभाशाली लोग सवर्ण समाज में बैठे हैं, 100 अंक ला के यहाँ काम कर रहे हैं। अब आप 30 अंक ला के 35 अंक ला के तुम इंजीनियर बन जा रहे हो, पुल टूट जा रहा है। अब 35 नंबर ला के तुम टीचर बन रहा हो, तो टीचर बन रहे हो तो पढ़ाओगे किसको? 35 नंबर ला के आप टीचर बन रहे हो आरक्षण पे, तो पढ़ाओगे किसको? ये हम सरकार से निवेदन है कि आरक्षण ST जल्द से जल्द समाप्त हो और सवर्ण समाज के हित के लिए सवर्ण आयोग का गठन हो। अब सवर्ण आयोग का गठन नहीं होता तो सवर्ण समाज आक्रोशित होकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगा और सवर्ण के खिलाफ जो भी नेता देख रहे हैं कहीं पंडितवा ठकुरवा हेन तेन के बुला रहे हैं, इसलिए हम सरकार निवेदन करूंगा सवर्ण एक्ट का भी कानून निर्धारित करे। अगर आप SC ST बनाए हुए हैं तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं? धरना कब तक चलेगा आप लोगों का? ये धरना हमारा जब तक हमारा ज्ञापन कोई DM महोदय आके रिसीव नहीं करते तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आया? अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया है। आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से कि हम आ रहे हैं। आते ही हम अपनी मांगों को रखेंगे DM साहब के सामने और अपनी मांग रखने के बाद ज्ञापन दे के शांतिपूर्व हम लोग अपने स्थान पर ग्रह करेंगे। फिर इसका आदेश का पालन करेंगे। इस हमारे ज्ञापन से कुछ हल निकलता है तो ठीक है, वरना आंदोलन की तैयारी हम लोगों की बन गई है। अध्यक्ष जी, मांगे क्या क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं SC ST खत्म हो, आरक्षण खत्म हो, सवर्ण आयोग का गठन। हम 3 सूत्रीय मांग को लेकर RDM कार्यालय का ये आपका धरना प्रदर्शन कितनी टाइम तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन हमारा जब तक हमारे प्रशासनिक अधिकारी आके हमारा सूत्रीय मांग लेते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और इसके बाद में अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो सवर्ण समाज एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसमें पूरे भारत में एक उग्र आंदोलन होगा। सवर्ण समाज जब तक शांत है तब तक, सवर्ण समाज जब जागा है तब इतिहास बदला है। और हम पूरे उसके साथ कह रहे हैं, सरकार हमारी बातें मान ले, अन्यथा सरकार और नेताओं का बहिष्कार करेंगे और अपने समाज को लेके और पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। कहने का मतलब आपके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो लाला जो भी हैं उनके लिए मतलब अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, आपके कहने का मतलब? जी जी जी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जो हमारे ठाकुर हैं, वैश्य हैं, पंडित हैं, लाला हैं, इनके लोगों के ऊपर SC ST फर्जी लगा दिया जा रहा है। इनके हमारे बच्चे पढ़ लिख के इतना खेत बेच के कोई पढ़ा रहा है, कोई ब्याज लेके पढ़ा रहा है, 100 नंबर 90 नंबर ला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और एक 80 के नंबर 35 नंबर ला के आ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। कहाँ का न्याय है भाई? जी माननीय जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो है इस धरने को लेकर के? धरना प्रदर्शन चल रहा है, 3 सूत्रीय ज्ञापन है, संबंधित को देना है जी। हाँ, इसलिए हम लोग अभी आए हुए हैं। बात हो गई है, अभी कोई संबंधित अधिकारी ज्ञापन किसको सौंपना है, सौंपेंगे आप? अब कोई भी आए, ज्ञापन तो देना ही है। और किसी को भी ज्ञापन दिया जाएगा तो जहाँ जाना है वो तो जाएगा ही। ज्ञापन किसी को भी दिया जाए। आप अपना परिचय दें, अब बताएं कि आप धरना रखे हैं आज गौरीगंज मुख्यालय पे, तो इसका उद्देश्य बताएं और मतलब कब तक धरना रहेगा और किस उद्देश्य से आप लोग धरना दे रहे हैं? भाई साहब, पहले तो धन्यवाद, आपने कवरेज किया जो है। अनिल कुमार शुक्ला एडवोकेट हमारा नाम है जी। यहीं प्रैक्टिस करता हूँ मैं, जनपद अमेठी में जी। सवर्ण आर्मी का मैं सदस्य भी हूँ, पदाधिकारी भी हूँ। और ये धरना जो है SC ST एक्ट के तहत जो है, जो ऐसे बिना दोषी जो भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कारण के उनको फंसाया जा रहा है, निरपराध लोगों को अपराधी प्रशासन के द्वारा अपराधी बनाया जाता है, ऐसे लोगों को मुक्त किया जाए इससे और यह एक्ट खत्म हो। और रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है शासन की, प्रशासन की, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह विधेयक के तहत संविधान से हटाया जाए। रिजर्वेशन हटा ही दिया जाए, किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन न दें और जो है वह सीधे कंपटीशन बीट करे, जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा, ये हमारा कहना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबंधित है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार 2022 में आई इस बार जो है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ये EWS एक सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। सवर्ण आयोग का गठन जो है उनके द्वारा कहा गया, अभी 4 साल लगभग बीतने वाला है, अभी तक नहीं बनाया गया। अन्य वर्गों के लिए अनुसूचित आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सारे आयोग। तो सवर्ण आयोग बनाने में क्या परेशानी है?
बगल की ही भाजपा की ही सरकार है, पिछली बार भी थी, मौके पे भी पूर्ण बहुमत में भाजपा वहाँ पे जीती। तो बिहार में जो है वहाँ पे उन्होंने जो है बना दिया सवर्ण आयोग, उन्होंने बना दिया। यहाँ भी सरकार आप ही की है, यहाँ से लेकर केंद्र तक सरकार आपकी है। तो परेशानी क्या हो रही है? क्या एक वर्ग को आप जो है न्याय नहीं देना चाहते हैं और सिर्फ ढिंढोरा मंच से पीटना चाहते हैं कि हम जो है समानता का अधिकार है, सबको हम आगे बढ़ा रहे हैं? सबको कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं? हमको अगर कोई प्रताड़ित करे, हम परेशान हो तो हम किसके पास जाए? हमारे पास क्या व्यवस्था है? समस्या यहाँ है। जी हाँ, SC ST का बहुत बहुत धन्यवाद।